हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल लेके आ गई हूँ। आप बिफोर का इनका देख रहे हैं, इनकी राइट साइड की आईब्रो ऊंची है, पॉइंटेड है। लेफ्ट साइड की आईब्रो सीधी है, बिल्कुल नीची है। तो अब इन दोनों आईब्रोज़ को हमें सिमिलर करना है और आईब्रोज़ में अच्छा शेप देना है, आईब्रो में अच्छा उठाव देना है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना देंगे, क्योंकि इनकी ग्रोथ काफ़ी दूर दूर है और आईब्रो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दी गई है इनकी, जहाँ पे भी इन्होंने पहले बनवाई थी। इसलिए हमसे जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना इनकी आईब्रो में हम फिनिशिंग देने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल भी इनकी ग्रोथ को टच नहीं करेंगे। जितनी मोटी ग्रोथ है, क्योंकि क्लाइंट को पतली ग्रोथ नहीं चाहिए, क्लाइंट को मोटी ही चाहिए आईब्रोज़, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आईब्रो थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी इस इंडस्ट्री में हैं या जो भी पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं और फिर आगे चल के खुद अपना एक पार्लर खोलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं है या फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते सीखने के लिए, और घर बैठे ही आप उनको बिल्कुल ईज़िली तरह से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये पूरा कोर्स सीख सकते हैं, सिर्फ वीडियोस को वॉच करके और धीरे धीरे घर पे ही प्रैक्टिस करते सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल आज का। उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से मैंने थ्रेड चला के इनकी जो लेफ़्ट वाली आईब्रो है उसको सबसे पहले मैं बना रही हूँ। अब नीचे से जितनी भी इनकी दूर दूर ग्रोथ थी ना, सबसे पहले हमने उसी को क्लीन करना स्टार्ट किया है, क्योंकि इनकी लेफ़्ट आईब्रो ना वैसे ही बहुत ज़्यादा नीची है और बहुत ज़्यादा सीधी है। तो सबसे पहले हमने इसलिए नीचे से ही इनकी आईब्रो में ग्रोथ जितनी भी दूर दूर थी, एक्स्ट्रा जो हेयर ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, उसको ही क्लीन करना है। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी दोनों आईब्रोज डिस्टर्ब हैं, एक की ग्रोथ ऊपर जा रही है, एक की ग्रोथ नीचे है, या फिर एक आईब्रो की ग्रोथ ऊपर से निकली हुई है और एक बहुत ज़्यादा पतली हो रही है, एक मोटी हो रही है, तो ऐसी केस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिर्फ एक्स्ट्रा ही ग्रोथ क्लीन करनी होती है जो भी आईब्रोज ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है। सपोज़ इस कंडीशन में जो आईब्रो इनकी नीचे की तरफ थी, सबसे पहले हमने उसी को, जैसे लेफ़्ट आईब्रो जो नीचे की तरफ थी, जिसकी बिल्कुल स्ट्रेट ग्रोथ है, स्ट्रेट है बिल्कुल शेप, और बिल्कुल भी उसमें हमारा शेप देने का इतना कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को पतली आईब्रो नहीं चाहिए। तब उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा ग्रोथ क्लीन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आईब्रो में हम किस तरह का शेप डाल सकते हैं इन्हीं एक्स्ट्रा ग्रोथ को क्लीन करते वक्त, जिससे आईब्रो क्लाइंट की पतली भी ना हो और उसमें शेप भी अच्छा आ जाए। और जो हमारी ऊंची आईब्रो है, सपोज़ इसमें राइट साइड की आईब्रो आपने देखी होगी, उसमें पॉइंटेड शेप भी है और काफ़ी उठी हुई भी है, तो उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको हमें थोड़ा नीचा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लेफ़्ट आईब्रो ऑलरेडी नीची है, तो राइट आईब्रो को भी हमें नीचा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल आएंगी। हम लेफ़्ट आईब्रो को तो ऊंचा नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे इनकी ग्रोथ ही उतनी थी, दूर दूर ग्रोथ थी, और अगर हमने नीचे से बाल निकाले ऊंचा करने के लिए तो आईब्रो पतली हो जाएगी, जो कि क्लाइंट को नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो क्लाइंट की आईब्रो मोटी होती है, जो क्लाइंट की आईब्रो ऊपर है, राइट साइड की आईब्रो, तो उसमें से हम पतला करके थोड़ा सा, जितना हमें लेफ़्ट के बराबर लाने के लिए करना है तो उतना ही करना है, जिससे क्लाइंट की आईब्रो पतली भी ना हो और दोनों आईब्रोज इक्वल शेप में आ जाएं, पॉइंटेड भी लगें और नीचे ऊपर लगने के बजाय दोनों इक्वल लेवल पे लगें। इसलिए आप देख रहे हैं वीडियो में मैं कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ। और इनकी आईब्रो का जो हेयर ग्रोथ था ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, इसलिए मेरा थ्रेड भी बार बार टूट रहा था। और क्लाइंट जितने अच्छे से पकड़ेंगे, जितने अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे ना अपनी आईब्रो को, ये मैं हर क्लाइंट को बोलती हूँ, ये मैं आपको भी बोल रही हूँ वीडियो में, अगर आपके पास भी क्लाइंट आता है ना, तो आप सबसे पहले उन्हें यही बोलिए कि आप अपनी आईब्रो की पकड़ अच्छी रखिए, तो आपकी आईब्रोज़ में ना कट आएंगे और आपकी जो आईब्रो के हेयर ग्रोथ है वो भी ईजिली निकल जाएंगे, और आईब्रो भी आपकी कंपैरेटिवली ईजी और जल्दी बन जाएगी और आपको भी पेन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसलिए आप देख रहे हैं कितना दबा के थ्रेड को चलाती हूँ मैं जब भी आईब्रो शेपिंग करती हूँ, क्योंकि हार्ड ग्रोथ में और सेंसिटिव स्किन में यही प्रॉब्लम होती है। अगर हेयर भी हार्ड है, स्किन भी सेंसिटिव है, तो कट तो आएंगे, या स्किन आपकी वैसे सेंसिटिव हो रही है, पतली हो रही है, तो जो स्किन है वो थ्रेड में जल्दी जल्दी आएगी। अगर आप स्किन लूज छोड़ देंगे तो भी स्किन आपकी जो है वो थ्रेड में आ जाएगी। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रख के ही थ्रेड चलाना है और आईब्रो करते जानी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। आईब्रो फ्रेंड्स बिल्कुल एक आर्ट है, जैसे पेंटिंग करना एक आर्ट होता है, घर बनाना एक आर्ट होता है, वैसे ही हमारा आईब्रो करना भी पार्लर में सबसे बड़ा एक आर्ट समझ लीजिए। लोगों को 6-6 महीने, साल भर लग जाते हैं ये आईब्रो सीखने में कि हमें परफेक्ट शेप किस तरह से देना है, क्योंकि हर एक क्लाइंट की आईब्रो देखेंगे ना आप, हर एक क्लाइंट की बिल्कुल डिफरेंट आईब्रोज होती हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि एक क्लाइंट की दोनों आईब्रोज बिल्कुल सिमिलर हों, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। और जिन लोगों को आईब्रोज बनानी नहीं आती, वो एक क्लाइंट की नीचे, एक क्लाइंट की ऊपर,
ऐसी तरह की आईब्रोज़ बना देते हैं जिससे डिस्टर्ब हो जाती हैं। और आईब्रोज़ एक ऐसी चीज़ है जो फेस का लुक डिटरमाइन करती है हमारा। अगर आपने आईब्रोज़ ख़राब कर दी ना तो आपकी फेस का लुक डाउन हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आईब्रोज़ बनाना सीख लीजिए पहले और उसके बाद ही क्लाइंट के फेस पे आईब्रो बनाइए, वरना आपका नाम तो ख़राब होगा ही, क्योंकि आप जब क्लाइंट की आईब्रो ख़राब करेंगे तो आपके पास दोबारा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपके सैलून का भी नाम इक्वली ख़राब होगा। जब आपकी दोनों आईब्रोज़ बन के कंप्लीट हो जाएँ तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना अपनी दोनों आईब्रोज़ को कि दोनों आईब्रोज़ इक्वल लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। अब इन क्लाइंट के केस में दोनों आईब्रोज़ बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकती हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनकी आईब्रोज़ की ग्रोथ ही डिफरेंट है। जिनसे भी इन्होंने आईब्रोज़ बनवाई थी पहले, उन्होंने आईब्रोज़ की लेफ़्ट आईब्रो की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा निकाली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बैंड बजी हुई थी इनकी आईब्रोज़ की। इसलिए मुझसे जितना पॉसिबल हुआ उतनी मैंने इनकी ग्रोथ को एज़ इट इज़ मेंटेन रखते हुए आईब्रोज़ में शेप देने का ट्राई किया था। और मैंने इनको बोल दिया है कि आप अगली बार जहाँ पे भी बनवाएँगे या जिससे भी बनवाएँ, ऊपर से बिल्कुल भी ग्रोथ मत निकलवाइएगा। और मैंने इनकी ग्रोथ जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर की तरफ छोड़ दी थी इनकी राइट आईब्रो में। मैंने राइट आईब्रो को बिल्कुल पतला नहीं किया है, क्योंकि हमें लेफ़्ट आईब्रो में भी जो नीची थी हमारी, उसको हमें पतला ऑलरेडी करना पड़ा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, और उसके अकॉर्डिंग ही आप आईब्रो शेपिंग करिएगा। आपको वीडियो में भी समझ आ रहा होगा कि इनकी लेफ़्ट आईब्रो थोड़ी-सी पतली लग रही है और राइट आईब्रो जो है थोड़ी-सी मोटी लग रही है, उसमें पॉइंट ज़्यादा लग रहा है। इसलिए हमने राइट आईब्रो की हेयर ग्रोथ नहीं निकाली लेफ़्ट आईब्रो के चक्कर में, वरना इनकी दोनों ही आईब्रोज़ ख़राब हो जाती हैं इक्वल लाने के वजह से। इसलिए मैंने इक्वल लाना को कॉम्प्रोमाइज़ किया, इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मैंने बाल छोड़ दिए हैं राइट आईब्रो में ऊपर की तरफ, जिससे ये फ्यूचर में इनकी दोनों आईब्रोज़ इक्वल आ जाएंगी। इस बार ना सही, अगली बार अच्छी आ जाएंगी। अगर आपको भी वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।